साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज की कक्षा में हिंदी के गीत नाट्य एवं काव्य नाटकों पर चर्चा होगी। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटी सी क्लास में पूरा जो है ये समग्र रूप से मैं बता दूंगा। परीक्षाओं में गीत नाट्य से प्रश्न प्रायः ऐसे पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया रहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीत नाट्य नहीं है। तो एक आध प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। यहाँ जो रचनाएं लिखी हैं वैसे भी रचना और रचनाकार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। आइए प्रकरण से जुड़ते हैं, सीधे आपको हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य एवं काव्य नाटक की ओर ले चलते हैं। गीत नाट्य एवं काव्य नाटक में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। प्रायः जब मंच पर अभिनय करते हैं तो चूंकि दोनों काव्यात्मक होते हैं तो उनमें बहुत अंतर नहीं दिखता है। यहाँ आपसे बताएं कि जो काव्य नाटक जिनको कहा गया है, यद्यपि गीत नाट्य और कहीं कहीं आप गीत नाट्य की सूची रही उसमें भी ये रहता है, कहीं काव्य नाटक उसमें इसको अलग से बताया जाता है। तो जो चार काव्य नाटक यहाँ जिसको हम कहेंगे, पहली रचना अंधा युग, इसको भी काव्य नाटक कहा जाता है। सूखा सरोवर को भी काव्य नाटक कहा जाता है, एक कंठ विस्पाई को भी और अग्निलीप को। तो यहाँ बाकी सब जो है वो गीत नाट्य है। आइए चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं हिंदी का पहला गीत नाट्य करुणालय। हिंदी का पहला गीत नाट्य करुणालय बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया और इसका प्रकाशन वर्ष प्रायः पूछा जाता है, वह है 1912 ईस्वी। हिंदी का पहला गीत नाट्य कौन है? करुणालय है। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया, इसको आप भी जानते होंगे। अगर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो करुणालय की चर्चा प्रायः रहती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है और इसके जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है। अगला जो गीत नाट्य है वो है पंचवटी प्रसंग। ये 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये गीत नाट्य है। तीसरा गीत नाट्य अनघ। अनघ 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। स्वर्ण विहान 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचयिता हरकृष्ण प्रेमी जी हैं। मत्स्यगंधा बहुत ही चर्चित, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये उदयशंकर भट्ट जी की रचना है। विश्वामित्र भी महत्वपूर्ण है। ये 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी भट्ट जी की रचना है। राधा गीत नाट्य 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी उदयशंकर भट्ट जी की रचना है। कालिदास गीत नाट्य 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह भी उदयशंकर भट्ट जी की रचना है। यह चारों मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा और कालिदास, ये उदयशंकर भट्ट जी के लिखे गए गीत नाट्य हैं। अगले दो गीत नाट्य देखिए, रजत शिखर और शिल्पी। रजत शिखर 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और शिल्पी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके दोनों के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है। अगला गीत नाट्य है तारा। तारा के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। अंधा युग कालजयी रचना, बहुत प्रसिद्ध रचना, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1955। ये धर्मवीर भारती जी की रचना। लीला गीत नाट्य। लीला 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब आइए अगला देखते हैं, सूखा सरोवर। सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। एक कंठ विस्पाई अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। एक कंठ विस्पाई बहुत चर्चित रचना है, ये बहुत चर्चित काव्य नाटक है। 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। अग्निलीप भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये अज्ञेय जी की रचना है। स्नेह या स्वर्ग, ये शेख गोविंददास जी की रचना है। कल्पांतर भी बहुत चर्चित है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। कल्पांतर जो है ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। अब देखिए आगे जो है वो नए रचनाकारों की रचनाएं हैं और इस समय ट्रेंड कर रहा है, नए लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जीडीसी के पेपर में अनिल यादव से 2 प्रश्न पूछा गया था। पिछले टीजीटी में चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी मर गया दीपनाथ पूछी गई थी। तो ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए नए लोगों को भी बहुत ध्यान से देखा जाए। रंग ब्रह्म डॉक्टर विनय की रचना है। सूतपुत्र, ये विनोद रस्तोगी की रचना है। सूतपुत्र पर पिछले नाटक की कक्षा में चर्चा हो भी चुकी है।
शिवधनुष, शिवधनुष चंद्रशेखर की रचना है। बाहुबली, बाहुबली 1981 प्रकाशित, ये कुंथा जैन की रचना है। और सूरदास, सूरदास ये वीरेंद्र नारायण का गीत नाट्य है। अगले 3 गीत नाट्य देख लीजिए, सृष्टि की सांझ, लौह देवता और संघर्ष। ये तीनों सिद्धनाथ कुमार के हैं। सिद्धनाथ कुमार से परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो यह आपने आज की कक्षा में हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य एवं काव्य नाटकों को देख लिया। इसमें ये 2-3 तथ्य महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनके विषयों की बात कर लेते हैं। साथियों, अंधा युग, अंधा युग में महाभारत के विध्वंसात्मक अंत की पटकथा पर आज के कुंठित और नैराश्यपूर्ण जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। कथानक इसका आप जान रहे पौराणिक है, लेकिन यह आधुनिक जीवन संदर्भों से इसको जोड़ा गया है। दूसरा अंधा युग, धर्मवीर भारती। ठीक है, सूखा सरोवर, सूखा सरोवर जो है 1960 प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मी नारायण लाल का गीत नाट्य है। सूखा सरोवर में आज के मानव के मन के खालीपन यानी रिक्तता का चित्रण किया गया है। एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार 1963 में प्रकाशित हुआ था। एक कंठ विस्पाई में शिव सती की पौराणिक कथा को आधुनिक जीवन संदर्भों से जोड़ा गया है। ठीक है, अगला अग्निलीक, अग्निलीक 1976 में प्रकाशित हुआ। ये भारत भूषण अग्रवाल का गीत नाट्य है। अग्निलीक साथियों, अग्निलीक में राम को विशुद्ध मानव के रूप में चित्रित किया गया है, राम को मानव के रूप में देखा गया है। और अज्ञेय जी के उत्तर प्रियदर्शी, यह उत्तर प्रियदर्शी गीत जो गीत नाट्य है, इसमें अशोक के जीवन को केंद्र में रखकर ये लिखा गया है। तो साथियों, आज आपने तेजी से हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य और काव्य नाटक देख लिए। अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।